7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। फेसबुक पोस्ट को लेकर भाजपा ने कराई एफआईआर, कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर घेरा पनागर थाना। ट्रस्ट की भूमि में विधायक पत्नी का नाम दर्ज होने पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। फेसबुक में डाली गई एक पोस्ट जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ग्राम काला डूमर में स्थित राम जानकी मंदिर के खसरों में विधायक की पत्नी का नाम दर्ज होने पर उक्त खसरों की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर क्षेत्रीय भाजपा विधायक पर राम जानकी मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया में डाली पोस्ट देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात्रि को पनागर थाने में पोस्ट डालने वाले लकी पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसकी जानकारी लगते ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल के नेतृत्व में कुर्मी क्षेत्रीय समाज के समस्त कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर पनागर बस स्टैंड से विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम सीएसपी महोदय को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर निरस्त कराने और मंदिर की भूमि से विधायक एवं उनकी पत्नी के नाम हटाने की मांग की। वहीं पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए सिरे से नकार दिया है। न्यूज 24 इन 7 इंडिया के लिए जबलपुर से अमित परोहा की रिपोर्ट। मंदिर को लेकर पनागर थाने में आए। आज हमारे छोटे भाई लकी पटेल जी ने जो कल एक पोस्ट डाली थी, पोस्ट उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं डाली, बहुत अच्छी पोस्ट डाली, क्योंकि उस पर इंदु तिवारी जी द्वारा जो माननीय विधायक हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा उसकी एक छोटी सी नब्ज थी, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे करके जो मंदिरों में कब्जा करने की नीति अपना रहे हैं उसको लेकर के उसने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी। पोस्ट में सच्चाई है, लेकिन पोस्ट ऐसी डाली कि इंदु तिवारी जी को मिर्ची लग गई और उन्होंने अपने एक पेड वर्कर कुणाल पटेल को, हम तो चाह रहे थे कि इंदु तिवारी जी अपने लड़के को लेकर के आते भेजते और अमन तिवारी से हर्ष तिवारी से ये रिपोर्ट डलवाते, लेकिन उन्होंने कुणाल पटेल को लड़वाना चाहा कि पटेलों में लड़ाई हो, तो कुणाल पटेल को आगे बढ़ा करके उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जो कि एफआईआर में जो भी दफाएं लगाई हैं वो गलत तरीके से, या तो ये मान लें कि दफाएं लगाते समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पनागर थाना नहीं है, ये पब्लिक के लिए देशभक्ति और जनसेवा का माध्यम नहीं है ये थाना, ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा का कार्यालय है और वहाँ से जो निर्देश जारी होते हैं थाने वाले, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग दोनों सिर्फ इंदु तिवारी जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वो जनभक्ति, देशभक्ति और जनसेवा नहीं कर रहे हैं। आपके आंदोलन के तहत एक मांग थी काला डूमर राम जानकी मंदिर, वो क्या कैसा मामला है? राम जानकी मंदिर का मामला काफी बड़ा हुआ है, हालांकि आज उस पर शांति है और समझौते हो गए हैं, लेकिन इंदु तिवारी जी की जो वाइफ हिमाया तिवारी उसमें वो ट्रस्टी बन गई है और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ट्रस्टी नहीं सरबराहकार हो जाएंगी। वो जमीनें जैसे कि बाकी के मंदिरों की भी जमीनें जो है निजी नामों पे आ गई हैं भूमि स्वामी हक पे, तो वो भूमि स्वामी हक पे वो जमीनें ट्रांसफर ना हो भविष्य में, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है काला के मंदिर। दूसरी चीज, आज हम लोगों ने जो पुलिस को और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने हम लोगों को 7 दिन का समय दिया कि 7 दिवस के अंदर इस प्रकरण को खारिज करेंगे। तो खारिज करने में हम लोग भी सहमत हैं, और अगर ये खारिज नहीं करते हैं तो 8वें दिन भारी जन समुदाय, समाज, कुर्मी क्षत्रिय समाज, सब संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा और कांग्रेस, चूंकि हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस इतना उग्र आंदोलन करेगी कि मुझे लगता है कि इंदु तिवारी जी के घर में अगर थोड़े बहुत खपड़े बचे होंगे तो वो भी उतरने में टाइम नहीं लगेगा। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला का चल रहा है? ये ग्राम काला डूमर में कचरा नंबर 89 वगैरह से संबंधित है। तो राम जानकी हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन थी, उसमें सरबराहकार का नाम चेंज हुआ है, तो उसके संबंध में जो पुराने आदेश हैं उसको जांच करके प्रतिवेदन एसडीएम साहब। सर, क्या ट्रस्ट की भूमियों में किसी व्यक्ति का नाम चढ़ाया जा सकता है?
सर्वराकार चेंज होते हैं। सर्वराकार का नाम एक लोक न्यास अधिनियम है, उसके अंतर्गत चेंज किया जाता है, उस आधार पर नामांकित किया गया है। तो जो केस है, संबंधित केस चेक कराएंगे, उसके बाद स्पष्ट बता पाएंगे कि क्या स्थिति द्वारा आपके नाम को लेकर पनागर थाने का घेराव किया गया और कुछ ऐसी मांगे थी जो आपके पर्सनल बिंदुओं पर उन्होंने उसका विरोध किया, उसके बारे में आपका क्या कहना? जो अभी मेरी जानकारी में कल एक पोस्ट हुई थी, उस पोस्ट को हमारे एक कार्यकर्ता हैं कुणाल पटेल, उन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज की पर बच्चों से गलती होती है। जो बच्चों ने पोस्ट डाली है, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने गलती की और ये पोस्ट का पूरा प्रकरण केवल खेद व्यक्त करने से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों को जानकारी का अभाव है। इन्हें ये मालूम है कि ट्रस्ट में अनेक सदस्य होते हैं और ये आते हैं जाते हैं, कोई भी सदस्य बन सकता है, चाहे क्षेत्र का हो चाहे क्षेत्र के बाहर। ये ट्रस्ट को जिस पे विश्वास है, मैं इस ट्रस्ट से लगभग 32 वर्ष से जुड़ा हूँ, और अभी 8-10 साल पहले मेरी पत्नी ट्रस्टी बनी। उन बच्चों को अभी इस वैधानिक जानकारी नहीं है। ट्रस्ट की जमीन कोई भी नहीं बेच सकता। ये बच्चों से हमारा आग्रह है कि आप किसी 1-2 लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, आप नियम से, कानूनी विधि से सलाह ले लें। सदस्य होते हम सनातन धर्म का बिलोंग करते, सनातन धर्म मंदिर बढ़िया तरीके से चले, ये हम सब सनातन धर्मियों का धर्म और उद्देश्य है। और इसी तारतम्य में मैं लगभग 13 स्थानों पे मंदिरों के मैं सदस्य हूँ, मेरा परिवार के लोग सदस्य हैं। कुछ स्थानों पर मैं करीब 34 वर्ष से सदस्य हूँ और वो जमीन तो नहीं बेची गई। कि कहना बच्चों को बरगलाया गया है, समाज को कुछ 2-3 लोग ही मिलके बरगला रहे हैं। और दुख इस बात का है कि जब इस प्रकार के नारेबाजी किए जाए, अभद्र नारे किए जाए, तो ऐसा लगता है कि जिस समाज के हितैषी नहीं है। अभी भी मैं उन बच्चों से कह रहा हूं कि इस प्रकरण की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। कुणाल पटेल ने जो एफआईआर दर्ज की, ये एफआईआर दर्ज जब कमेंट्स गंदे आने लगे, उसके बाद मैंने, जब एफआईआर हुई उसके बाद मेरी को जानकारी हुई, मैंने सोचा कि बच्चे खेद व्यक्त कर देंगे तो ये मामला जहाँ का तहाँ हो जाएगा। और अभी भी इस मामले को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। हमें सोशल मीडिया में सबसे पहले हमें अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। हम फोहड़पना न बताएं, किसी के परिवार का नाम उछाल के। ये चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं किया। मैं लगातार वर्षों से जा रहा हूं। इसमें क्या है, भाजपा के कुछ भाइयों से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने हमको यही बताया कि 2023 का चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है तो ऐसे मामलों को उजागर किया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? ये सही बात है कि 2023 का चुनाव, इसके पहले 2018 का, इसके पहले 2013 के चुनाव में भी इसी प्रकार की वैमनस्यता फैलाने का काम किया, पर जनता ने इन सब चीज़ों को नकार देती है। वो सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कोई 1-2 लोग समाज को गुमराह नहीं कर सकते। और आज भी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे वकील से सलाह ले लें। ट्रस्ट में सदस्य होने का क्या स्थिति होती है, और सदस्य यदि अगर निधन हो जाता तो उसकी जगह दूसरा आता है, कभी भी वो छोड़ सकता है, कभी भी आ सकता है, पर जिस संस्था के हिसाब से।
मैं इस मामले को बहुत गंभीर नहीं मानता। बल्कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जिन जिन ने कमेंट्स डाला इनको सह अभियुक्त तो बनाया जाए। मैंने कहा कि नहीं, बच्चों से जो गलती हुई है उसमें बच्चे के ऊपर मुकदमा चले, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और आक्रोशित होकर मैं पुनः एक अपील करता हूँ कि वो लोग भी धैर्य से काम लें और आपत्तिजनक नारे न लगाएं। हमें जो मालूम है कि आप चुनाव का लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, पर जिस समाज के लिए और वैमनस्यता फैलाने के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम पुनः उन बच्चों से आग्रह कर रहे हैं कि वो गंभीरता से सोचें और वैधानिक स्थिति तक जाएं। इस प्रकार सनसनी फैलाने में उनको कोई लाभ नहीं होगा। एक जनप्रतिनिधि के साथ, एक स्वच्छ आदमी के साथ यदि अगर आप एक भी प्रमाण बता दें तो मैं आगे अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। और एक भी प्रमाण मेरे खिलाफ यदि कोई भी जबलपुर का अगर लगा देगा तो मैं हर शर्त हाथ में तैयार हूँ।